महंगाई 4.9%, 70 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। मईशत मुस्तहकम हो रही है, अब ग्रोथ की जानिब बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, पीटीआई एहतजाज का मकसद मुल्क में इंतशार और हिजानी कैफियत पैदा करना था। एक दिन के एहतजाज से स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट तक गिरी। एहतजाज खत्म होते ही फिर ऊपर चली गई। यूरोप के लिए PIA परवाज़ों की बहाली पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मुबारकबाद। वफाकी काबीना ने पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए कौमी पॉलिसी 2024 की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। पीटीआई एहतजाज में बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने मुसल्लह शरपसंद मौजूद थे। उन्होंने पुलिस पर ब्राज़ीली साख्ता आंसू गैस के शेल मारे। ब्राज़ीली शेल पाकिस्तान में नहीं होते तो ये पुलिस के शेल से 4 गुना ज़्यादा तेज़ हैं। मुजाहिरीन के पास केमिकल और बोतलों से भरी एक गाड़ी चलती फिरती बम फैक्ट्री थी। DPO अटक गया स्कूल की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद और हमलों में अटक पुलिस के 145 एहलकार जख्मी हुए, इनमें से कई शदीद जख्मी हैं। मुलज़िमान के हैंडलर्स जदीद डिवाइसेस के इस्तेमाल से पुलिस की फ्रीक्वेंसी मुतासिर करते रहे। मुजाहरे में पुलिस यूनिफॉर्म की तजलील की गई। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। DPO ने मुजाहरे में शामिल शरपसंदों की वीडियोस और उनसे बरामद होने वाला असलहा और दीगर सामान मीडिया के सामने पेश कर दिया। PTI डी चौक पर सैकड़ों हलाकतों के बयान से फिर गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एहतजाज में गोली जिधर से भी चली गलत चली। डी चौक में आना मकसद नहीं था और ना ही ऐसी कोई हिदायत थी कि हर सूरत डी चौक पहुंचना है। 26 नवंबर के वाक़े का बानी PTI को इल्म नहीं था। एहतजाज के लिए बाहर निकलने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहादतों पर अफसोस है, कौमी असम्बली में अपनी आवाज़ उठाएंगे। डी चौक एहतजाज, पुलिस ने बानी PTI के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। बुशा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शोएब शाहीन, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत और फैसल जावेद समेत 96 पार्टी रहनुमाओं के वारंट जारी। थाना कोहसार ने ATC रावलपिंडी से मुलजिमान के वारंट हासिल किए। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर पर फर्द जुर्म का मामला टल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। PTI के वकला ने अदालत का इख्तियार समाअत चैलेंज कर दिया। अदालत ने फरीकैन की दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। समाअत कल फिर होगी। थाना न्यू टाउन रावलपिंडी में दर्ज मुकदमे की अदालत जेल में समाअत। बानी PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल देने पर रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में 7 नए मुकदमा दर्ज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और वफाकी हुकूमत के साथ मुख्तलिफ मामलात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुतनाज़े कैनाल की मंजूरी के खिलाफ जारहाना रवैया अपनाने का फैसला। इजलास में सिंध के सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली का तफसीली जायजा भी लिया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से डेडलॉक बरकरार। PCB और BCCI ताहाल किसी मुत्तफिका फार्मूले पर ना पहुंच सके। ICC की बोर्ड मीटिंग 5 दिसंबर को होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान और भारत से दो टोक बात की जाएगी। पार्टनरशिप फार्मूले पर इत्तेफाक हो गया तो ICC बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई जाएगी। डेडलॉक खत्म होने पर ICC इवेंट के शेड्यूल का ऐलान करेगा। भारत से अगले साल शेड्यूल विमेन ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी छिन गई। इवेंट अगले साल इंडिया में शेड्यूल था। मुकाबले किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने भारत से खबर की तस्दीक कर दी है। सियासी कशीदगी कम होने तक पाकिस्तान और भारत इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान के सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के दोबारा सदर मुंतखब। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक और कोशिश। वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका जाने वाले वफ्द के लिए माली मुआवनत की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
नुमाइंदा वजारत खारजा के मुताबिक वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मुआवनत की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। शहरों में अफरात ज़र की शरह 5.2%, देही इलाकों में 4.3%। नवंबर में मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में 7.3% इजाफा रिकॉर्ड। होलसेल में कीमतें 2.3% बढ़ गईं। रवा माली साल के 5 माह में महंगाई की औसतन शरह 7.8% रही। कराची के सार्फिन के लिए माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 18 पैसे सस्ती। सार्फिन को दिसंबर के बिलों में कमी का रिलीफ मिलेगा। इतलाक माहाना 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर नहीं होगा। लाइफलाइन और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पर भी कमी का इतलाक नहीं होगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत बैंकों की सबसे बड़ी कर्जदार। बैंकों के 31,000 अरब रुपए के डिपॉजिट्स में से हुकूमत ने 29,000 अरब रुपए कर्ज ले लिया। स्टेट बैंक ने अदाद शुमार जारी कर दिए। निजी शोबे के हिस्से में सिर्फ 13,800 अरब रुपए आए। अक्टूबर में बैंक डिपॉजिट्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सरमायाकारी का तनासुब 93% से तजावुज कर गया। रवा माली साल के 5 माह में तिजारती खसारे में 7% इजाफा 8 अरब 65 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। इदारे शुमारियत के मुताबिक जुलाई से नवंबर के दौरान 13 अरब 59 करोड़ डॉलर की मसनूआत बरामद की गई। इंपोर्ट बिल 22 अरब 34 करोड़ डॉलर से ज़ायद रहा। नवंबर में तिजारती खसारे में 19% की बड़ी कमी आई। एक्सपोर्ट्स 9% बढ़कर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर, जबकि दरामदात में 3% कमी आई। 4 अरब 39 करोड़ डॉलर दरामदी बिल की सूरत में अदा किए गए। महंगाई और तजावुजात के सद्देबाब के लिए पंजाब में पहली बाकायदा अथॉरिटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास। 3 माह में पैरा को बहाल करने का हदफ दिया गया। अथॉरिटी के क़याम, तैनातियों, क़वायद व ज़वाबित और दीगर अमूर की मंजूरी। पैरा में तैनातियों के लिए मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत। अब तो साफ हवा को तरसती हैं सांसें मेरी। लाहौर एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 रिकॉर्ड। शेखुपुरा, भावलपुर, लोथा और दीगर शहरों में भी सांस लेना महाल। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के परमिट मंसूख करने का फैसला। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों को एमटेक जारी नहीं होगा। जुमे और इतवार के रोज ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब कहती हैं, जामे इक़दामात से सूबे का माहौलियाती मुस्तकबिल बेहतर होगा। PIDC के करीब दरख्त क्यों काटे गए? KMC के 4 अफसरान मुअत्तल, 2 को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 19 के जुनेदुल्लाह को DG पाक के ओहदे से हटाया गया। ग्रेड 17 के खलीकुर रहमान को एडिशनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के ओहदे से फारिग किया गया। अहकामात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के दस्तखत से जारी हुए। दरख्तों की कटाई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, तलबा, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन कारोबार करने वाले परेशान। चेयरमैन PTA इंटरनेट की सुस्त रवि की वजूहात बताने से कासिर। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने वाले आम सार्फिन भी परेशान। वजारत IT को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर होने की शिकायत मौसूल। आलमी बैंक से अगले 10 साल के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क साइन करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानिया से आए वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान इस तरह के फ्रेमवर्क में दाखिल होने वाला पहला मुल्क होगा। ये फ्रेमवर्क मुल्क को बढ़ती आबादी समेत दीगर दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने में मदद देगा।